Top mistakes to avoid when buying life insurance. लाइफ इंश्योरेंस आपके द्वारा मालिकाना हक में रखे गए सबसे मूल्यवान पैसे के संपत्ति में से एक है। यह आपके लव्ड वंस को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रदान करेगा अगर कुछ भी आपके साथ हो जाता है। लेकिन कई लोग लाइफ इंश्योरेंस खरीदते समय गलतियां कर बैठते हैं और इससे इनसफिशिएंट कवरेज, वेस्टफुलनेस या डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। इन कॉमन पिटफॉल्स को ध्यान में रखते हुए आप वाइजर चॉइसेस ले सकते हैं और आपके लिए परफेक्ट पॉलिसी पा सकते हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस खरीदते समय किए जाने वाले सबसे बड़े एरर्स हैं। Not knowing the purpose of life insurance. सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि आप शुरुआत में लाइफ इंश्योरेंस खरीदने का कारण नहीं समझते। लाइफ इंश्योरेंस का उद्देश्य आपके डिपेंडेंट्स की मदद करना, डेट चुकाना या फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स के लिए जैसे कि आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए होता है। पॉलिसी खरीदने से पहले एक बार बैठकर सोचें कि आपको पर्सनली और फाइनेंशियली क्या जरूरतें हैं। इससे आप सही प्रकार की पॉलिसी और राशि का चयन करने में सक्षम होंगे। सेलेक्टिंग द रॉन्ग पॉलिसी टाइप। लाइफ इंश्योरेंस के विभिन्न टाइप्स होते हैं जैसे टर्म लाइफ, होल लाइफ और यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। अधिकांश लोग बिना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे पॉलिसी का चयन कर लेते हैं। उदाहरण के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक निश्चित अवधि के लिए कवरेज प्रदान करता है और यह आमतौर पर सस्ता होता है, जबकि होल लाइफ इंश्योरेंस लाइफ भर के लिए कवरेज प्रदान करता है और कैश वैल्यू जमा करता है। गलत टाइप का चयन करने से अननेसेसरी एक्सपेंस या इनसफिशिएंट कवरेज हो सकता है। कुछ रिसर्च करें या एडवाइस लें ताकि आप समझ सके कि आपके लिए कौन सा टाइप उपयुक्त है। परचेसिंग टू लिटिल और टू मच कवरेज। एक और गलती जो लोग करते हैं वही ये है कि वे अपनी आवश्यकता से कम या ज्यादा कवरेज का आकलन करते हैं। अंडर कवरेज आपके फैमिली को डेट में डाल सकता है, जबकि ओवर कवरेज आपके पॉकेट पर भारी पड़ सकता है। एक लाइफ इंश्योरेंस कैलकुलेटर का उपयोग करें ताकि आप अपनी इनकम, एक्सपेंडिचर्स, लोन्स और प्लान्स को ध्यान में रखते हुए आइडियल अमाउंट का अनुमान लगा सकें। इससे आप एक ऑप्टिमम पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड इंश्योरेंस। अधिकांश एम्प्लॉयर्स अपनी कंपनी के बेनिफिट्स के रूप में लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करते हैं। हालांकि यह एक अच्छा बोनस होता है, केवल एम्प्लॉयर पर डिपेंडेंट रहना रिस्की होता है। ये पॉलिसीज आमतौर पर सीमित कवरेज प्रदान करती हैं और जब आप जॉब बदलते हैं तो यह समाप्त हो जाती है। बेहतर है कि आप एक इंडिविजुअल पॉलिसी लें जिसे आप कहीं भी जाएं, अपने साथ रख सकें, भले ही आप जॉब बदलें। वेटिंग टू लॉन्ग टू बाय। प्रोक्रास्टिनेशन लाइफ इंश्योरेंस में महंगा पड़ सकता है। जितना लंबा आप इंतजार करते हैं उतनी ही अधिक कॉस्टली प्रीमियम होती है, क्योंकि एज के साथ प्रीमियम बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा कोई अनफोर्सीन हेल्थ इश्यू आ सकती है जिसके लिए आपको इंश्योर्ड होना मुश्किल या कॉस्टली हो सकता है। पॉलिसी जल्दी खरीदना अफोर्डेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड की गारंटी है। इग्नोरिंग द फाइन प्रिंट। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज टर्म्स और कंडीशंस के साथ आती हैं जो आपकी कवरेज को प्रभावित कर सकती हैं। कई बायर्स इन शर्तों को पढ़ने से बचते हैं और बाद में एक्सक्लूजन्स, वेटिंग पीरियड्स या अदर लिमिटेशंस से चौंक जाते हैं। अपनी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ने का समय निकालें और यदि कुछ अनक्लियर हो तो क्वेश्चंस पूछें। डिटेल्स को समझना फ्यूचर में अनप्लेजेंट सरप्राइजेस से बचा सकता है। फोकसिंग ओनली ऑन प्राइस।
हालांकि कॉस्ट महत्वपूर्ण है, सबसे लोएस्ट प्रीमियम पॉलिसी हमेशा सबसे बेस्ट नहीं होती। लोअर कॉस्ट पॉलिसीज कम कॉम्प्रहेंसिव हो सकती हैं, खराब कस्टमर सर्विस हो सकती है, या फाइनेंशियल रूप से अनस्टेबल हो सकती हैं। इंश्योरर की रेप्यूटेशन, फाइनेंसर्स और पॉलिसी फीचर्स पर विचार करें, न कि सिर्फ प्राइस पर। नॉट कंपेयरिंग मल्टीपल पॉलिसीज। अधिकांश लोग उस पहली पॉलिसी को ले लेते हैं जो उन्हें मिलती है, बिना अन्य ऑप्शंस की तुलना किए। आप तभी एक अच्छा डील पा सकते हैं जब आप विभिन्न इंश्योरर्स से कई पॉलिसीज की तुलना करें। आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं या इंश्योरेंस ब्रोकर की सर्विसेज ले सकते हैं ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। फेलियर टू अपडेट योर पॉलिसी। लाइफ डायनामिक होता है और आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को इसके साथ बदलना चाहिए। मैरिज, चिल्ड्रन का जन्म या घर खरीदने जैसी सिग्निफिकेंट इवेंट्स आपके कवरेज की रिक्वायरमेंट्स को प्रभावित करती हैं। यदि आप अपनी पॉलिसी को अपडेट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कवरेज में गैप हो या पॉलिसी आउटडेटेड हो जाए। समय समय पर अपनी पॉलिसी की रिव्यू करें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह आपकी करंट स्टेटस के अनुसार है। नेमिंग द रॉन्ग बेनिफिशियरी। एक और गलती यह है कि आप सही बेनिफिशरीज का चयन या संशोधन नहीं करते। उदाहरण के लिए, कुछ लोग डिवोर्स या मैरिज के बाद अपने बेनिफिशरीज को बदलना भूल जाते हैं। अन्य लोग माइनर्स को बेनिफिशरीज के रूप में नामित करते हैं, बिना एक ट्रस्ट बनाए, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन जटिल हो जाता है। सुनिश्चित करें कि आपके बेनिफिशरी का सिलेक्शन सही है और नियमित रूप से अपडेट किया जाए। Ignoring the significance of riders. राइडर्स वह एड-ऑन्स होते हैं जिन्हें आप अपनी पॉलिसी में जोड़ सकते हैं, जैसे प्रीमियम वेवर, क्रिटिकल इलनेस या एक्सीडेंटल डेथ। राइडर्स वे चीजें हैं जिन्हें अधिकांश कंज्यूमर्स भूल जाते हैं और उपयुक्त कवर को छोड़ देते हैं। अपनी इंश्योरेंस कंपनी से राइडर्स की रिव्यू करें ताकि आप अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकें और जो आपको चाहिए उससे खरीद सकें। मिसरिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। ऑनेस्टी आवश्यक है जब आप लाइफ इंश्योरेंस प्राप्त करते हैं। आपकी हेल्थ हैबिट्स या लाइफस्टाइल के बारे में फैक्ट्स को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से क्लेम्स डिनायल या पॉलिसी लैप्स हो सकती है। इंश्योरर्स आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच करते हैं, इसलिए फ्यूचर में परेशानियों से बचने के लिए सभी फैक्ट्स को सही प्रदान करें। अवॉइडिंग पीरियोडिक हेल्थ चेकअप्स। कुछ पॉलिसीज मेडिकल स्क्रीनिंग करती हैं और अच्छा हेल्थ कम प्रीमियम में परिणत हो सकता है। मिस्ड रूटीन हेल्थ चेकअप्स या नेग्लेक्टेड माइनर एलिमेंट्स आपकी इंश्योरेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। हेल्थ कॉन्शियस रहना न केवल आपको इंडिविजुअल रूप से लाभ पहुंचाता है, बल्कि आपके इंश्योरेंस एप्लीकेशन को भी मजबूत बनाता है। नॉट अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन। जब आप कवरेज की आवश्यकता का निर्धारण करते हैं, तो एक गलती यह है कि इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते। एक्सपेंसेस समय के साथ बढ़ते हैं और जो आज एडिक्वेट कवरेज लगता है, वह फ्यूचर में उतना प्रभावी नहीं होगा। एक पॉलिसी का चयन करें जिसमें इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन कॉम्पोनेंट या कवरेज एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो ताकि यह प्राइस राइजेस के साथ मेल खाता रहे। कैंसलेशन ऑफ अ पॉलिसी इन एडवांस। कुछ लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को उस समय समाप्त कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है या जब फाइनेंशियल प्रेशर्स आते हैं। हालांकि पॉलिसी को जल्द समाप्त करने से आपका परिवार असुरक्षित रह सकता है और फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं।
यदि आप प्रीमियम का भुगतान करने में संघर्ष कर रहे हैं, तो पॉलिसी को समाप्त करने के बजाय अपने इंश्योरर से ऑप्शंस पर चर्चा करें। इग्नोरिंग प्रोफेशनल एडवाइस। लाइफ इंश्योरेंस कॉम्प्लिकेटेड होता है और गलत निर्णय लेने से आप गलत चॉइसेस कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर या इंश्योरेंस प्रोफेशनल से अपॉइंटमेंट बुक करने से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपके लिए क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं और आपके मामले के लिए सही पॉलिसी तैयार हो सकेगी। एक्सपर्ट एडवाइस ये सुनिश्चित करती है कि आप सही डिसीजंस ले रहे हैं। मिसिंग आउट ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी। आजकल के टूल्स जैसे लाइफ इंश्योरेंस कैलकुलेटर पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देते हैं ये जानने में कि आपको कितना कवरेज चाहिए और कहां शॉपिंग करनी है। इन टूल्स को नजरअंदाज करना मतलब है कि आप उपयोगी इंफॉर्मेशन खो रहे हैं जो बाइंग प्रोसेस को आसान बना सकती है और आपके लिए कॉस्ट्स को कम कर सकती है। कंक्लूजन। लाइफ इंश्योरेंस खरीदना आपके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके साथ कुछ पिटफॉल्स भी आते हैं। इन मिस्टेक्स से बचने के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें जो आपके और आपके लव्ड वंस के लिए पीस ऑफ माइंड और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट प्रदान करें। अपनी नीड्स का असेसमेंट करने के लिए थोड़ा समय बिताएं, शॉपिंग करें और स्पेशलिस्ट से सलाह लें ताकि आप अपनी सबसे उपयुक्त पॉलिसी का सिलेक्शन कर सकें। प्रॉपर प्लानिंग लाइफ इंश्योरेंस को आपके लव्ड वंस और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए एक वैल्यूएबल वेपन बना देती है।